हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक था व्रत के बारे में अपन पढ़ रहे थे। 15.1 में अपन ने किया था व्रत के बारे में। व्रत में भी कुछ हिस्से होते हैं, जैसे त्रिजा खंड है, व्रत खंड है, तो उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। यहाँ से आगे अर्धव्रत खंड है, चतुर्थांश है, व्रत का चौथा हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं त्रिजा खंड। अब यहाँ पर त्रिजा खंड में त्रिजा खंड दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, बीच का जो हिस्सा होता है वो त्रिजा खंड होता है। जैसे ये त्रिज्या है अपने पास ओ ए और ओ भी दो त्रिज्या है, इसके द्वारा जो हिस्सा बना ये त्रिजा खंड है। और ऊपर वाला हिस्सा बना है ये भी त्रिजा खंड है। अब इस हिस्से को बोलते हैं हम, बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिजा खंड, दीर्घ त्रिजा खंड। और ये अपने पास में छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिजा खंड। इसको बोलते हैं लघु त्रिजा खंड, छोटा हिस्सा। इसी तरह यहां देखते हैं हम, अब ये दो त्रिज्याएं हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जीवा खींची गई है इनके बीच में से। ये जीवा से जो ये हिस्सा बन रहा है ये व्रतखंड का हिस्सा है, जिसमें ये छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु व्रतखंड। और ये इसके अलावा ऊपर वाला सारा हिस्सा ये कंप्लीट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बड़ा है, इसलिए दीर्घ व्रतखंड। अब यहाँ पर हम इनका क्षेत्रफल और इनके चाप की लंबाई के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम दीर्घ त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड। कोई सा का भी पूछे इसका क्षेत्रफल का जो अपन फार्मूला लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसी प्रकार आप देखते हैं इसके चाप की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी की, इसके लिए भी अपन लिखते हैं परिधि का जो सूत्र है उसी को काम में ले लेना है। वहाँ पर यहाँ देखिए अपन ये पाई आर स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, ये किसका है? व्रत का क्षेत्रफल का है। अगर थीटा बटा 360 से गुणा करते हैं तो इससे क्या जाता है, कोई भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल व्रत के किसी भी हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ये थीटा का मतलब है इसका आंतरिक कोण कितना आएगा। यहाँ 60 आता है तो यहाँ भी 60 डाल देंगे, 20 आएगा तो 20 डाल देंगे, 110 आएगा तो 110 डाल देंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा हमारे पास में है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अब यहाँ हम देखते हैं आगे व्रतखंड का क्षेत्रफल। व्रतखंड जिसको आप लघु डाल लो, लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? व्रत का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, देखो इसके दो हिस्से हैं, एक और दो हिस्सा है। ये त्रिभुज है और ये अपने पास में व्रतखंड है, और इन दोनों एक और दो को मिलाकर बनता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड एक और दो में से एक को घटा देते हैं, एक कट गया, क्या बच गया? 2। एक क्या है? ये त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज हमारे पास जैसा भी आएगा, ये चाहे समबाहु त्रिभुज आ जाए या समकोण त्रिभुज आ जाए, तो आपको इसमें
समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाना है और समबाहु आता है समबाहु त्रिभुज का। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखते हैं अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर त्रिज्या खंड का है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का आपके पास में है, ये त्रिभुज अगर समकोण है, समकोण त्रिभुज है तो आप लिख देंगे 1/2 गुणा आर स्क्वायर। ये कहता है समकोण त्रिभुज होने पर अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री आंतरिक कोण होने पर ये आपका फार्मूला लगेगा, त्रिज्या का स्क्वायर या आधार गुणा ऊंचाई, जो सूत्र है त्रिज्या आधार है त्रिज्या ऊंचाई है। अब हमारे पास लिखते हैं समबाहु त्रिभुज होने पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। भुजा और आर एक ही बात ध्यान रखना, भुजा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। आगे हमारे पास है यदि ये त्रिभुज समकोण हो चाहे समबाहु हो या किसी भी तरह का त्रिभुज दे रखा हो तो हम क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी आप कर सकते हैं जिसमें कोई सा भी, इसको यहाँ पर इसे काम ले सकते हैं, इसको भी काम ले सकते हैं, कोई सा भी उसमें अगर अलग तरह का त्रिभुज आता है तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा के द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होने पर आप इससे कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे कर सकते हैं, और अगर हमारे पास में ये दोनों को भी एक साथ में लेना चाहते हैं या आपको समकोण भी नहीं दे रखा है समबाहु भी नहीं दे रखा है, समद्विबाहु अगर त्रिभुज आता है तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा से भी आप हल कर सकते हैं। इसमें आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अपन देखते हैं 15.1 अपन ने कर ली, उसके बाद 15.2 को देखते हैं। 15.2 का पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखिए हमारे पास में चाप की लंबाई के लिए ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं परीक्षा में, लेकिन समझने के लिए देख लीजिए। यहाँ पर ये वृत्त है, ये अपने पास केंद्र से आपने 2 त्रिज्या खींच दी, OA और OB। ये अपना त्रिज्या खंड बन गया, 2 त्रिज्याओं से बना हुआ एरिया त्रिज्या खंड बन गया, और आपके पास में ये A से लेकर के ये जो दूरी है ये चाप है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, जिसका आंतरिक कोण का मतलब है यहाँ थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री है, और आपसे पूछ रहा है अपने पास त्रिज्या R बराबर 7 सेमी, 7 सेमी आपके पास त्रिज्या है। क्या पूछ रहा है, ये दूरी ज्ञात करा रहा है, चाप की लंबाई। तो हम लिख सकते हैं चाप की लंबाई बराबर, सबसे पहले आप त्रिज्या लिख देते हैं, यहाँ पर त्रिज्या बराबर 7 सेमी, और आंतरिक कोण बराबर 60 डिग्री। चाप की लंबाई बराबर
2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ये अपन ने परिधि को किससे गुणा किया है? थीटा से। 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 360 गुणा 7 गुणा 60, ये आपके पास इसकी दूरी आ जाएगी। 0 से 0 6 से काट देंगे और उसके बाद आप 3 डाल देंगे, 7 से 7 काट देंगे और आपके आंसर आ जाएंगे 22 बटा 3 सेंटीमीटर। यही आपके इसके आंसर है। अगर इसी में हमको ये कहता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करो, लघु त्रिज्याखंड का कराओ, जब तो आपको करना ही है। त्रिज्याखंड भी बोलता है तो इसी के बारे में पूछना चाहता है, ध्यान रखना। और दीर्घ बोलता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, तो आपको ऊपर वाले एरिया पे जिसमें ये कोण आ जाएगा 300 डिग्री का, तो आप 300 डिग्री से आप करेंगे इसको, जब यानी थीटा की जगह 300 डिग्री लगा करके ये आपके पास में दीर्घ त्रिज्याखंड का चाप करेंगे तो 300 डिग्री लगा देंगे यहाँ पर। और अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 300 डिग्री से ही करना आपको, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल करे तो। और अगर हमारे पास में इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको करना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से और 60 डिग्री इसमें आप कोण लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी, प्रश्न नहीं उतारा आपको, देखो आपको टाइम खराब नहीं होगा उतारने में। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है, इसका आंतरिक कोण 45 डिग्री है। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है, आंतरिक कोण 45 डिग्री है, तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए आपको त्रिज्याखंड बोले या लघु त्रिज्याखंड बोले, दोनों अगर पूछता है, जैसे यहाँ 45 डिग्री लिखा दिया आपको, 45 डिग्री आंतरिक कोण है, तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ 10.5 सेमी त्रिज्या है, आपको इस पर दे लघु त्रिज्याखंड। यहाँ कंफ्यूज करते हैं बच्चे, लघु त्रिज्याखंड, लघु नाम आते ही वो क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड पे पहुंच जाते हैं और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाकर सवाल को हल कर लेते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, लघु त्रिज्याखंड बोल रहा है यानी छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके लिए आपको फार्मूला जो लगाना है उससे करेंगे आप। यहाँ लिखना है आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 22 बटा 7 गुणा आर का मान 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा थीटा का मान 45 डिग्री है बटा 360 डिग्री। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप इसको काट लेंगे, 45 को काटेंगे इसको और अपने पास में 8 आ जाएगा। 7 को काट देंगे, 7 एकम 7 और यहाँ आ जाएंगे 7 पंजो 35, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये आप गुणा कर देंगे, गुणा करके आप इसको हल करेंगे और इसका गुणा करने के बाद में जो मान आएगा उसको उसमें 4 का भाग दे देंगे आप और भाग देने पर आपके जो आंसर आएंगे 43.31 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, चाप की लंबाई 12 सेमी है। आपसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कर रहा है, क्षेत्रफल बराबर। देखिए आपको पता है चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है, चाप की लंबाई है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई है, ये बराबर कितना लिखेंगे 12।
अब हमारे पास में है, हम क्या करेंगे, इसके अनुसार इसका थीटा का मान ज्ञात करो एक बार। आर का मान आपको 7 दे रखा है, 2 गुणा 22/7 गुणा 360 गुणा आर का मान आपको 7 दे रखा है गुणा थीटा बराबर 12। अब यहाँ पर थीटा बराबर 12 गुणा 7 गुणा 360 ऊपर चल जाएंगे ये दोनों, और हमारे पास क्या जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा, ये आपका मान आ जाएगा। अब ये तो क्या है, इसका आंतरिक कोण ज्ञात करके करना पड़ रहा है, लेकिन अपने को इतने बड़े फार्मूले की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सीधा एक सूत्र बनता है इसका, 1/2 गुणा एल गुणा आर, एल गुणा आर, ये आपको आप करना है। देखिए हमारे पास है 1/2 गुणा एल गुणा आर। अब इसको ध्यान देंगे, 1/2 गुणा 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा थीटा बटा 360 गुणा आर। अब 2 से 2 काट दो आप, क्या बन गया देखो भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये क्या है हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अर्थात एल का जो मान है उसको अगर हम 1/2 गुणा आर से कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कहने को बात है 1/2 गुणा एल गुणा आर, ये सीधा आपका, अगर ये याद नहीं रहे तो आपको इसके अनुसार हल कर लेना है। थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे फिर आप हल करेंगे आगे। 1/2 गुणा 12 गुणा 7 सेमी स्क्वायर, 2 से काट देंगे 6, 12 से की 6 7 42 सेमी स्क्वायर, यही इसके आंसर आ जाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 121 सेमी है, केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। तो इसके में बनाए गए, इसके द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। यही आपके सभी तरह के सवाल इसमें प्रश्न में आपको बनते हैं। देखिए सर, अपने पास में आता है, सबसे पहला टॉपिक है नंबर 1 प्रश्न अपने पास है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जो आप कई बार कर चुके हैं, चाप की लंबाई का जो फार्मूला है उसको आप लगा देंगे। चाप का मतलब होता है परिधि, परिधि का सूत्र आपको याद है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र है। इसको थीटा से गुणा कर देंगे बटा 360 लिख देंगे, बराबर 2 गुणा पाई का मान आप 22/7 लिख देंगे, गुणा आर का मान आपको दे रखा है 121, गुणा थीटा का मान आपको 60 डिग्री दे रखा है बटा 360। काट देंगे इसको आप, 0 से 0, 6 से 36, 7 से काट देंगे, 3 से काट लो आप इसको, 3 का भाग नहीं जा रहा है, और 121 गुणा 22 बटा 3 गुणा कर देंगे आप इनको सेंटीमीटर, 3 गुणा 7 22 से गुणा कर देंगे, अब आपको गुणा करने पर 2662/21, अगर गुणा में कोई मिस्टेक है तो आप खुद हल कर लेंगे, और उसके बाद आप इसमें 21 का भाग दे लेंगे, और भाग देने पर जो आएगा उसको आप लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको त्रिज्या है, ये प्रश्न मिस्टेक दे रखी है, 121 दे रखी है बुक्स में, इससे करेंगे तो आपकी संख्या कटेगी नहीं, ध्यान रखना आप। और आप इसको 21 सेमी से करेंगे तो आपकी संख्या कट जाएगी, अगर इतना ही करेंगे तो ये इतना छोड़ देंगे, आप भाग दे लेंगे, तो ध्यान रखना। और यहाँ से आगे अपन जो अगला टॉपिक करेंगे, इसका पॉइंट जो अगला देना है, इसको आप 21 से करो, 21 से ही करो आप, यहाँ भी आप 21 से कर लो चाहे तो,
चाहे अपन इसको दोबारा कर लेते हैं, इसको रहने दो, क्यों हटा देंगे, काट देते हैं इसको। 21 सेमी से आप करेंगे, क्योंकि जो हल कर रखा है क्वेश्चन आगे 21 सेमी से कर रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसमें काटने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हमारे पास परीक्षा में आता है यही सवाल 121 से, तो आप इसको यूँ क्यों कर देंगे जैसे अभी अभी किया मैंने। आर का मान 21 है गुणा थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है बटा 360 डिग्री। बराबर 22 सेमी, ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसका दूसरा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से आप कर लेंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, बराबर 22 बटा 7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटा 360 डिग्री। आप काट लेंगे इसको 6, और उसके बाद आप इसमें से 7 21, 3 दूना 6 और 11 बराबर 21 गुणा 11 सेमी स्क्वायर कर देंगे आप। गुणा करने पर आपके 231 सेमी स्क्वायर। देखिए अब बात आती है सर, इसमें हमने एल ज्ञात कर लिया, क्या 1/2 एल आर से कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 एल आर भी लगा सकते हैं जल्दी करने के लिए। 1/2 गुणा एल का मान हमने ज्ञात कर लिया है 22 सेमी है, ये 22 सेमी गुणा आर का मान हमारे पास कितना है 21 सेमी है। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ काट देंगे 11 गुणा क्या कर देंगे आप 21 सेमी स्क्वायर बराबर जो आएगा 231 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला जो पॉइंट है इसमें तीसरा क्वेश्चन इसका बन रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर तीनों स्टेप देख लीजिए वृत्त में, कि हमारे पास केंद्र है, यहाँ पर 2 त्रिज्या है, ये जो एरिया है ये कंप्लीट त्रिज्या खंड का एरिया है, और ये चाप है, जो चाप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की ए ओ बी की जो दूरी है चाप है जो हमने ज्ञात की है, ये 22 सेमी आई यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई। अब बोल रहा साहब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये कंप्लीट एरिया त्रिज्या खंड है जो हमने ज्ञात किया 231 सेमी स्क्वायर आया। अब बोल रहा है वृत्तखंड, वृत्त में लघु बोलता है, वृत्तखंड बोले या लघु वृत्तखंड बोले, तो आपको वृत्तखंड ये है, जीवा खींचेंगे आप यहाँ से सीधी, त्रिज्या के को त्रिज्या से इससे मिला देंगे, और ये जो एरिया है ये वृत्तखंड का है। इसको त्रिज्या खंड को 2 भागों में बांट दिया, 1 2, एक तो है त्रिभुज, दूसरा है वृत्तखंड। अब हमको क्या करना है, और 1 और 2 को मिलाकर बन रहे हैं हमारे पास त्रिज्या खंड। ये आपको पता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से 1 और 2 के क्षेत्रफल में से अगर 1 को माइनस कर लेते हैं, 1 क्या है त्रिभुज है, 1 त्रिभुज है, इसको हटा देते हैं तो किसका बच जाएगा 2 का, और 2 किसका है वृत्तखंड का, जिसको हमसे पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, देखिए तीसरा इसका प्रश्न है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 गुणा। अब बात आती है गुरुजी, ये जो 60 डिग्री कोण यहाँ पर जब आ रहा है, ये 60 डिग्री कोण आ रहा है, तो ये ध्यान रखना ये कोण 60 डिग्री आते ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ओ ए बी एक समबाहु, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं ये तो बराबर है, और जब ये 60 डिग्री कोण आएगा तो ये तो निश्चित है ये दोनों कोण बराबर आएंगे, ये दोनों तो बराबर ही आएंगे, तो ये 60 डिग्री कोण आते ये तीनों ही कोण बराबर हो जाएंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप इसको कर देंगे
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से आपको √3/4 भुजा स्क्वायर घटानी है, आर स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। इसका मान अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ से लिख सकते हैं, जो हमने 231 ज्ञात कर लिया तो यहाँ लिख देते हैं अपन 231, चाहे इसको हल कर लो दोबारा से, चाहे हमने मान ज्ञात कर लिया है, माइनस √3/4 भुजा हमारे पास त्रिज्या है जो कितनी है 21 का स्क्वायर कर देंगे, 231 माइनस √3/4 21 गुणा 21 कर लेंगे आप, कितने आ जाएंगे 441। अब आपको क्या करना है, यहाँ गुणा कर देंगे आप, 231 माइनस 441 √3/4 और 4 आप इसमें लैसे ले लेंगे सेमी स्क्वायर, 4 लैसे गुणा कर देंगे, माइनस 441 √3 सेमी स्क्वायर। आप इतना ही आंसर कर लेंगे चाहो तो, और अगर आप करना चाहते तो √3 का मान हल कर ज्ञात करके आप इसको हल कर सकते हैं, इतने आप छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5वां, एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे दी 10.5 सेमी, जो सुई की लंबाई दे रखी है वो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है इस सुई से 10 मिनट में बनाए गए, इस सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए 10 मिनट में जो त्रिज्या खंड बना है उसका क्षेत्रफल। जैसे हमारे पास में ये सुई है और हमारे पास में सुई इधर से घूमते घूमते यहाँ से घूमती है और 10 मिनट के बाद में आपकी ये सुई यहाँ आ जाती है, ये एक वृत्ताकार आकृति बनाती है सुई, और ये जो वृत्ताकार आकृति बनाई यहाँ पर सुई है और ये 10 मिनट के बाद में यहाँ आ जाती है और आपके पास में ये आपका एरिया बन जाता है इसका सुई का। ये क्या बन गया इसका, ये त्रिज्या खंड बन जाता है। ये जो 10.5 सेमी की लंबाई है ये 10.5 सेमी है। अब ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है सुई का, ये क्या है, त्रिज्या खंड है, और ये कह रहा है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ से सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चों को ये जो थीटा का मान है ये नहीं देगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। घड़ी के मिनट की जो सुई है ये आप जानते हैं एक घंटे में कितना चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगा देती है, यानी 60 मिनट में 60 मिनट बराबर 60 मिनट में वो 360 डिग्री कोण की रचना करती है। 60 मिनट में, 1 मिनट में कितने करेगी, 360 बटा 60 काट देंगे आप, बराबर 6 डिग्री कोण की रचना करेगी मिनट की सुई। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री कोण की रचना कर देगी, अर्थात ये आंतरिक कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और अब आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से आप इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए भैया, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है, इसलिए 10 मिनट में कोण की रचना होगी 6 गुणा 10 बराबर 60 डिग्री। तो अपने पास ये क्या है, यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री, सुई की लंबाई जिसको आप त्रिज्या बराबर क्या डाल देंगे, बराबर 10.5 सेमी, 10.5 सेमी। सुई द्वारा बने त्रिज्या खंड
का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री बराबर 22/7 गुणा आर का मान 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा अपने पास में कितना है 60 डिग्री गुणा 360 सेमी स्क्वायर काट देंगे आप 6 आ जाएगा, 7 से काट देंगे 1.5, 6 से काटेंगे 3 से और ये आ जाएंगे 0.5 और आप उसके बाद में इसको गुणा कर लो, 2 से बाद में काट लेना चाहे तो ये हो जाता है अपने पास में 110 पॉइंट लग जाएगा गुणा 10.5 बटा 2 सेमी स्क्वायर गुणा कर दो आप इसको 5 1155 बटा 2 सेमी स्क्वायर भाग दे लो आप इसमें 7.5 सेमी स्क्वायर। ये एक पॉइंट लगा देंगे आप। क्वेश्चन छठा ये कह रहा है 3.5 सेमी की त्रिज्या है, केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं बता रहा हूँ, ये लघु वृत्तखंड है, ये जीवा के द्वारा अर्थात 1 और 2 त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ 90 डिग्री कोण जब आता है तो ये बन जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधा लिख देंगे आप, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आर स्क्वायर या आधार गुणा ऊंचाई। 90 डिग्री के कोण के दोनों ओर की भुजा आधार ऊंचाई होगी। ये ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में। अगर हमने इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया तो बताइए, अगर ये 90 डिग्री कोण है तो ये आधार है, ये ऊंचाई है, और अगर ये समकोण है तो यहाँ पर ये आधार है, ये ऊंचाई है। यानी कोई सा को भी आधार कोई सा को ऊंचाई मान लेंगे। 90 डिग्री के दोनों ओर की भुजाएं, तो हमारे पास में त्रिज्या ही दोनों ओर की भुजाएं है जो समान है। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। इसको अगर हम चाहते, मैंने बताया था त्रिभुज में कोई सा भी त्रिभुज आए तो मैंने आपको सूत्र बताया था आर स्क्वायर बटा 2 गुणा साइन थीटा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा का मान घटा देंगे आप। जो मान यहाँ पर है उसको यहाँ डाल देंगे बस। इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा थीटा का मान हमारे पास में 90 डिग्री बटा 360। ये ध्यान रखना, ये चतुर्थांश भी बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री कोण वाले भाग को चतुर्थांश बोल सकते हैं। माइनस का 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5। आप इसको कोष्टक बंद कर सकते हैं, सेमी स्क्वायर लिख देंगे। बराबर काट दो आप, 0 से 0, 9 चौको 36, 7 पंजो 35, 0.5 जाएगा। गुणा कर दो आप इसको, 22 पंजो 110, 10.0, 3.5 माइनस गुणा कर लो इनको, एक आधे के पूर्ण सूत्र लगा दो, 4 तिया 12, 5 25,
बटा 2 आ जाएंगे और इनको आप गुणा कर लेंगे, यहाँ कोष्टक बंद करके सेमी स्क्वायर डाल देंगे। इनको भी गुणा कर लेते हैं अपन, 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, 38.5 माइनस 12.25 बटा 2। चाहे तो भाग दे लो इसमें या ऐसे से कर लो आप, 38.5 माइनस भाग दे दो, 6 आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, उसके बाद में 2 आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, बराबर घटा देंगे आप। यहाँ भी घटाने में गलती अपन कर जाते हैं कई बार, सेमी स्क्वायर जिसको मैं बताता हूँ 38.5 लिख दिया आपने। और ये ध्यान रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5, ऊपर संख्या कम है तो 0 से पूर्ति कर देंगे और नीचे 6 आ जाएगा यहाँ पर और आप घटा देंगे, 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ आप इसमें से घटाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 2 और यहाँ लिख देते हैं 3। तो हमारे पास मान जाता है 32.375 सेमी स्क्वायर। देखिए यहाँ 4 भूल से लगा है, इसको ध्यान देंगे आप, बटा 4 कर देंगे आप, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें सही कर लेंगे आप। मैंने बताया था गुणा करने में भी गलती हो सकती है, भाग दे देंगे आप, 4 नाम 36, 2 पॉइंट लगा देंगे, 4 6 के 24, अपने पास बच गए 1 5 0 4 दूनी 8 4 5 20, घटा दो 0 0 5.9 में 6 गया तो 3 बराबर 3.5 सेमी स्क्वायर।